यदि आप आज तमान प्रायद्वीप के शांत तट पर खड़े हो तो आप केवल समुद्र को नहीं बल्कि उसके नीचे सोए एक प्राचीन नगर को भी देख रहे होते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित फनागोरिया उत्तरी काला सागर क्षेत्र में यूनानी उपनिवेशों में से एक प्रमुख नगर था, जो आज के दक्षिणी रशिया में सी ऑफ एज़ोव के तट पर स्थित था। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि इस नगर की स्थापना आकस्मिक नहीं थी। ये समुद्री व्यापार, अंतर्देशीय मार्गों और सामरिक नियंत्रण की दृष्टि से सावधानी पूर्वक चुना गया स्थान था। प्रारंभिक खुदाइयों में मिले किलेबंदी के अवशेष, नियोजित सड़कों के चिन्ह और बंदरगाह संरचनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि फनागोरिया एक सुव्यवस्थित और संगठित शहरी केंद्र था। समुद्र ने फनारोरिया को एक ही क्षण में नहीं निगला, बल्कि सदियों तक उसके साथ एक मौन संवाद किया। भू-आकृतिक और तलछटी अध्ययन दर्शाते हैं कि तटीय अवसादन, भूमि का धीरे धीरे धंसना और समुद्र स्तर में उतार चढ़ाव मिलकर इस नगर के आंशिक जलमग्न होने का कारण बने। यहाँ कोई एक विनाशकारी परत नहीं मिलती जो अचानक पतन का संकेत दे, बल्कि क्रमिक परिवर्तन के प्रमाण मिलते हैं। जो क्षेत्र कभी सुरक्षित और शुष्क थे, वे समय के साथ आर्द्र हुए और अंततः समुद्र की सतह के नीचे चले गए। फागोरिया की सबसे अद्भुत विशेषता उसका द्वैत अस्तित्व है, आधा भूमि पर, आधा जल के नीचे। स्थल आधारित उत्खननों में आवासीय संरचनाएं, सार्वजनिक भवन और प्रशासनिक परिसर मिले हैं, जबकि बंदरगाह के हिस्से और तटीय मोहल्ले आज समुद्र के नीचे संरक्षित हैं। इस प्रकार ये स्थल पारंपरिक पुरातत्व और समुद्री पुरातत्व के संगम का उदाहरण बन गया है। सोनार सर्वेक्षण, जलमग्न फोटोग्रामेट्री और तलछट विश्लेषण जैसी आधुनिक तकनीकें हमें उस शहरी परिदृश्य को पुनर्निर्मित करने में सहायता देती हैं, जो अब दृष्टि से ओझल है। कभी ये नगर केवल व्यापारिक चौकी नहीं, बल्कि राजनीतिक शक्ति का केंद्र था। शिलालेखों और सिक्कों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि फानारोविया बोस्पोरन साम्राज्य के महत्वपूर्ण प्रशासनिक नगरों में से एक था। यहाँ से भूमध्य सागरीय विश्व और यूरेशियाई स्टेपी की संस्कृतियों के बीच व्यापार और कूटनीति संचालित होती थी। मिट्टी के बर्तनों, आयातित अम्फोराओं और स्थानीय हस्तशिल्प के अवशेष इस सांस्कृतिक आदान प्रदान के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। समुद्र के नीचे पाया गया हर पत्थर एक पुरानी तटरेखा का साक्षी है। जलमग्न संरचनाओं का मानचित्रण हमें यह समझने में सहायता करता है कि समय के साथ तटरेखा कैसे पीछे हटती गई। बंदरगाह की दीवारें और लकड़ी के खंभे आज भी तलछट में सुरक्षित हैं, मानो वे उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हों जब कोई शोधकर्ता उन्हें फिर से प्रकाश में लाए। ये संरचनाएं केवल स्थापत्य अवशेष नहीं, बल्कि पर्यावरणीय परिवर्तन के संकेतक भी हैं। जल के भीतर समय का प्रवाह भिन्न प्रतीत होता है। कम ऑक्सीजन वाले तलछटी वातावरण ने जैविक अवशेषों को संरक्षित रखा है, जो भूमि पर नष्ट हो जाते हैं। लकड़ी की संरचनाएं, जहाजों के अंश और दैनिक उपयोग की वस्तुएं आज भी अध्ययन के योग्य अवस्था में मिलती हैं। ये संरक्षण हमें प्राचीन इंजीनियरिंग और समुद्री तकनीकों की गहन समझ प्रदान करता है। फानारोरिया के सिक्के समुद्र की गहराई से भी अपनी कहानी सुनाते हैं। इनकी धात्विक संरचना और प्रतीक चिन्ह राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक नेटवर्क को दर्शाते हैं। ये सिक्के उस जीवंत बाजार और बंदरगाह गतिविधि का संकेत हैं, जो कभी इन जलमग्न क्षेत्रों में संचालित होती थी। धार्मिक जीवन भी तटरेखा के परिवर्तन से अछूता नहीं रहा। पुरातात्विक साक्ष्य संकेत देते हैं कि मंदिर और पूजा स्थल कभी समुद्र के समीप स्थित थे। जैसे जैसे समुद्र आगे बढ़ा, इन पवित्र स्थलों का स्थानांतरण या पुनर्गठन हुआ होगा। जलमग्न परतों में मिले पूजा संबंधी अवशेष इस अनुकूलन की ओर संकेत करते हैं।
फानारोरिया हमें यह सिखाती है कि नगरों का पतन प्रायः अचानक नहीं होता। यह क्रमिक पुनर्संरचना और आंशिक परित्याग के प्रमाण मिलते हैं। कुछ क्षेत्र छोड़ दिए गए, जबकि अन्य लंबे समय तक सक्रिय रहे। यह क्रमिक परिवर्तन उस लचीलेपन को दर्शाता है जो प्राचीन समुदायों में विद्यमान था। समुद्री पुरातत्व यहाँ अनिवार्य है, विकल्प नहीं। यदि केवल स्थलीय खुदाइयों पर निर्भर रहा जाए तो फनागोरिया की आधी कहानी अधूरी रह जाएगी। भूमि और जल दोनों के अध्ययन से ही संपूर्ण शहरी परिदृश्य का पुनर्निर्माण संभव है। तलछट की परतें जलवायु इतिहास की मौन पांडुलिपि हैं। इनका विश्लेषण तूफानी घटनाओं, समुद्र स्तर परिवर्तनों और दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रवृत्तियों का संकेत देता है। जब इन्हें स्थापत्य चरणों से जोड़ा जाता है तो मानव पर्यावरण संबंध का समग्र चित्र उभरता है। आज के संदर्भ में ये कथा और भी प्रासंगिक प्रतीत होती है। बढ़ते समुद्र स्तर और तटीय परिवर्तन की समकालीन चुनौतियों के बीच फानागोरिया का अनुभव एक ऐतिहासिक दृष्टांत प्रदान करता है। ये केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए चेतावनी भी है। अंततः समुद्र ने फानागोरिया को नष्ट नहीं किया, उसने उसे संरक्षित किया। जलमग्न अवशेषों ने उस नगर को एक प्रकार की अनंतता प्रदान की है। आज भी जब पुरातत्वविद इन परतों को उजागर करते हैं तो वे केवल पत्थर और मिट्टी नहीं, बल्कि मानव प्रयास, अनुकूलन और निरंतरता की गाथा खोजते हैं। फानागोरिया इस बात का प्रमाण है कि सभ्यताएं मिट्टी नहीं, बल्कि रूपांतरित होती हैं, कभी भूमि पर, कभी समुद्र के नीचे। The diver's hand picks up a loom weight, a pyramid-shaped clay object. It was used for weaving cloth.
shocking recent discovery. Divers approach a submerged cellar beneath the ancient city grid. This was once a warehouse for imported Aegean wine or olive oil, showing Phanagoria as the busiest international trade. This scene illustrates the coastal subsidence hypothesis. Over centuries, the geologic